नहीं, मैं आज के इस प्रोग्राम से क्या समझूं, अब सब शिकायतें समाप्त हो गई है या आज आपने हमारा लिहाज किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तव में सही बात कही गई कि राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं भी करूं, वैसे तो पूरे देश भर के जो हमारे देश की इकोनॉमी को जिन्होंने नई ऊंचाई तो पहुंचाया, वो तमाम परिवार राजस्थान से गए हुए हैं। ये कोई कम बात नहीं है। अभी सिंघानिया जी कह रहे थे और आप खुद को मालूम है कि बिरलार, बांगड़, गोयनकार, पोदार, सिंघानिया, जयपुरियाज, हीरावी जयपुरी बैठे हैं यहाँ पर, मित्तल, अग्रवाल, जितने ही परिवार है ये सब गए हुए राजस्थान से। बजाज, और मुझे कहते हो गर्व है कि वो तमाम परिवार शेखावटी से गए हैं। और इस बात का भी गर्व है कि वो आज़ादी की जंग के अंदर उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है गांधी जी के साथ में। चाहे जीडी बाबू बिरला हो, चाहे जमाना बजाज हो, चाहे पोदार हो, कई ऐसी फैमिलियाँ थी जो उस वक्त में उन्होंने भूमिका अदा करी फ्रीडम फाइटर के रूप में। और आज भी वो आज़ादी के बाद में भी आज भी देश में वर्चस्व काफ़ी हद तक उन घरानों का है। तो राजस्थान तो वो उस वक्त गए थे तो अकाल सूखे पड़ते थे इसलिए गए थे, पर एंटरप्रेन्योरशिप देखिए आप उस जमाने की कि उन्होंने जाके मेहनत करी वहाँ और जाके देश दुनिया के अंदर नाम पैदा किया। और उस वक्त में वास्तव में मैं खुद देख रहा हूँ कि अकाल सूखे पड़ते रहते थे वहाँ पर। हम लोग देखते थे, अभी मैं 80 में मेंबर पार्लियामेंट बन गया था और तब से मैं देखता था इतने दौरे हम करते थे अकाल सूखा में, कैसे रोजगार मिलेगा लोगों को, कैसे पीने का पानी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी, चारे का प्रबंध कहाँ होगा, ये चिंता लगी रहती थी। उसी में टाइम बीत जाता था, अकाल पड़ते रहते थे। अब बिल्कुल सिनेरियो बदल गया है, मानसून का मिजाज बदला है साथ में, और साथ के अंदर स्कीम ऐसी आ गई जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने नरेगा जो लागू किया, उसके बाद में वो प्रॉब्लम अब नहीं रही, हाहाकार वाली नहीं रही। और साथ में जो संस्थाएं आई है वहाँ पर, जो प्रतिष्ठित संस्था होती है देश की, वो तमाम राजस्थान के अंदर आ जाए। IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, सब संस्थाएं वहाँ पर है जो कि मानवीय संस्थाएं हैं। शिक्षा के अंदर हमारा बहुत जोर है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स आने वाले वक्त में भी बनेगा, मैं समझता हूँ कि उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हैं। आपको जान के खुशी होगी कि गर्ल्स एजुकेशन को हम जोड़ दे रहे हैं। आज 240 कॉलेज बनी होगी 70 साल में, अभी हमने 3 साल में 210 कॉलेज खोली है, उसमें 94 गर्ल्स की है। और लड़कों की ज़्यादा संख्या लड़कियों की होगी पढ़ने वाली राजस्थान के अंदर कॉलेजेस के अंदर। ये मेरे देखते देखते हुआ 20 साल पहले मैं जब CM बना, 22 साल पहले पहली बार, तब बहुत पीछे थे गर्ल्स एजुकेशन में भी। आज तब बदलाव आ गया सिर्फ एक फैसले से कि मैंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन के अंदर। पहले हमारे बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटका में जाते थे, अब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, कोई कॉलेज हो। आज पहले जब मैं CM बना तो 6 यूनिवर्सिटी थी, आज वहाँ 85 यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, 85 यूनिवर्सिटी। और तो राजीव गांधी के नाम से अभी हमने हाल ही में 20 अगस्त को प्रोग्राम किया था RCAT का, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। जो एडवांस टेक्नोलॉजी के IT सेक्टर में बच्चे को पढ़ाएं की क्लासेज लग रही है, बड़ी इंस्टीट्यूट खड़ी की है।
और एक राजीव गांधी फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है, करीब 600 करोड़ की होगी वो, जोधपुर के अंदर, और जल्दी उसका काम शुरू होने वाला। ये मेरी बजट घोषणा है। एक स्कीम के बारे में जो अभी शकुंतला रावत जी कह रही थी आपको, एक स्कीम के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, जो कि आप सब बैठे, मैं आपको मानता हूँ कि समाज के आप अंग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं, पर आपकी भूमिका ही हमेशा रही है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उसको डायरेक्शन मिलता है, वो भी मैं समझता हूँ कि उद्योग जगत से भी मिलता है, क्योंकि उनकी एक अलग ऑरा होता है। और कई बार राहुल बजाज तो नहीं रहे अभी दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं जो कि खरी खोटी सुनाने में कमी भी नहीं रखते हैं, और वो होना चाहिए। जो आज शायद कम है, वो तो हिम्मत कर गए, बाकी हरे की हिम्मत होती नहीं देखी है, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई राज वो कर रहे हैं। अभी देश में राज ईडी का है, इनकम टैक्स का है और सीबीआई का है, और उसके माध्यम से सरकार चल रही है। तो सब लोगों के मुंह पे जो है ताले लगाए कहूँ या क्या कहूँ मुझे पता नहीं, मन में सब सोच रहा क्या हो रहा है, पर बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। राहुल बजाज था जिसने खरी खोटी जिस सुबह सुनाई, पूरा देश उनका कायल हो गया था। ये जो स्थितियां हैं, राजस्थान वास्तव में आने वाले वक्त में भी, आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। करीब 10% भूभाग राजस्थान है देश का, आबादी 5% है देश की। पानी जरूर हमारे यहाँ कम रहा है, और अब जाके इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में अभी हमारी ERCP की योजना है 13 जिले की, वो जब लागू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि और 13 जिले जो हैं वहाँ पर जो पानी पीने की प्रॉब्लम भी है हल होगी, और जो DMIC आ रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। अधिकांश भाग राजस्थान होकर निकल रहा है, और जहाँ शकुंतला रावत जी जहाँ की रहने वाली है, उसी इलाके में पहला नोड बन रहा है। दूसरा नोड बन रहा है मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर, रोहित के इलाके अंदर। तो हमारा काम काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और पानी वहाँ भी यूज होगी, इंडस्ट्री को भी, वो भी मिल सकेगा। अभी उषा जी ने और सब हमारी ACS इंडस्ट्री ने सब बातें आपको बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, पर आज जो है जिस प्रकार तेल निकला है राजस्थान में, गैस निकलने की संभावना बहुत बड़ी हुई है, रिफाइनरी लग रही है वहाँ पर, ये किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी। वो पूरा एरिया खाली अकाल सूखे में ग्रस्त रहता था, अब वहाँ कायाकल्प हो गया है। पहले कोई जाना चाहते नहीं था, जैसलमेर, बाड़मेर, अब हर व्यक्ति ज़्यादा मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हो, मैं वहाँ इंडस्ट्री लगाऊँ। और तो और जो हमारा PCPIR जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में रिफाइनरी है, आपको जाके खुशी होगी, करीब 383 स्क्वायर किलोमीटर में हम एरिया डेवलप कर रहे हैं इसका, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन बना रहे हैं। 383 स्क्वायर किलोमीटर बन रहा, जहाँ प्लास्टिक आधारित उद्योग आ पाएंगे, छोटे बड़े सब तरह के उद्योग आएंगे। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी है, जिसका जिक्र किया मेरे पूर्व वक्ताओं ने। तो मैं खाली आपको कहना चाहूँगा, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी ढंग से है, लेबर अनरेस्ट वैसी नहीं है, यानी आइटम होती हैं, और रोड्स अच्छी बन गई है। कोई ज़माने में मैं आज आया हूँ गुजरात से, अभी दोपहर को ही
वहाँ मैं कह के आया मीडिया को भी, कोई ज़माना था कि हम कहते थे गुजरात में शानदार सड़कें हैं, राजस्थान में नहीं हैं। और गुजरात से कोई आता है, सोया होता कार के अंदर, जब नींद खुल जाए समझो राजस्थान आ गया। वो टाइम था, अब उल्टा हो गया है। अब इतनी अच्छी सड़कें बन गई आपकी, उसमें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स इतनी अच्छी बन गई है। उल्टा हो रहा है, जब यहाँ से जाते हैं राजस्थान से गुजरात जाते हैं तो नींद खुलती है गुजरात के अंदर। आप मेरे कुछ लोग गुजरात साइड के होंगे या जाते होंगे, तो स्थिति है। सूरत से बड़ौदा तक की स्थिति खराब है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान ने बहुत प्रगति करी है, बहुत प्रगति करी है। चौमुखी प्रगति हुई वहाँ पर। और एक के बाद एक हम लोग इसकी में ला रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी को भी ला रहे हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये रेवड़ियों की बात चल पड़ी है। हम तो बचपन में सुनते थे रेवड़ी होती थी वो तिल की खाने वाली। अब जो रेवड़ी की बात चल पड़ी है, रेवड़ियाँ नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम्स होती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ये अलग अलग सरकारें देती रहती है। 60 के अंदर पहली बार तमिलनाडु में, शायद कई कामराज थे मेरे ख्याल से, उन्होंने मिड डे मील शुरू किया था बच्चों के लिए। गरीबी 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 होती है, वो कुपोषण के शिकार होते हैं पैदा होने के पहले से ही, क्योंकि माँ ही कुपोषण होती है, कुपोषित होती है। क्या बीतती है उनके ऊपर, कैसा मानव संसाधन बनेगा देश का, प्रदेश का, वैसे देश बनेगा। तो ये सरकार जो सोचती है कि आप उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, वो सोच के आज कितने हुए 60 की बात करें तो 40 और करीब 62 साल हो गए बात को। उस पर स्कीम बनाई थी तमिलनाडु ने। अब तो पूरे कंट्री में मिड डे मील स्कीम चल रही है सरकारों की। कहने का मतलब है कि आप उसको कोई भी डेफिनेशन दे दीजिए, पर ये स्कीमें बहुत ही अपने आप को स्थान रखती है। अभी हमने एक स्कीम बनाई जिसका मैं जिक्र करूँगा, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। मेरे ख्याल से देश में तो कहीं नहीं है, शायद दुनिया के अंदर भी शायद नहीं होगी। हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है दुनिया का, हर मुल्क का। अंदाज है मेरा कि हमने एक स्कीम बनाई है, राइट टू हेल्थ, जिसमें 10 लाख का बीमा हमने किया है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। और आबादी पूरी, कोई अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रखा उसके अंदर। और 10 लाख के बीमे के साथ में आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिए सरकारी अस्पतालों के अंदर, जिसमें सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है किसी परिवार में अचानक ही दुर्भाग्य से, तो आप जानते हो कि एक ऐसी बीमारी ऐसी चीज़ है, अच्छे अच्छे परिवारों की हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हम माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म समझते हैं। तो माँ बाप बूढ़े भी हैं, मालूम है कि बचेंगे नहीं, तभी चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख लग जाए, मकान बिक जाए, गहने बिक जाए, परवाह नहीं, पर माँ बाप की मैं सेवा करूँगा। ये हमारे संस्कार हैं पुराने पीढ़ियों से, वो हम निभाते आए हैं। और ये आपको कई बार बीपीएल श्रेणी में ले जाता है। इलाज जो है इतना खर्चा होता है, इलाज बहुत महंगा भी होता है, तो आज हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। और मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख रुपए, मेरे पास एक व्यक्ति आया मिला रास्ते में, मुझे कहा था, मैं सीके बिरला में गया था, अस्पताल सीके बिरला का अस्पताल है जयपुर के अंदर, गांव के आदमी को लेके गया था, ऑपरेशन था, बाईपास करवाया, 2.5-3 लाख का बिल था। मेरे खाली 170 रुपये लगे टैक्सी के, और एक पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। आज हजारों लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं राजस्थान के अंदर। हम लोग टॉप पर है, कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान टॉप पे था। बिरला मॉडल पूरे देश में नहीं दुनिया में गया, इतना शानदार हमने मॉडल बनाया था। और जो दिल्ली में, बम्बई में और अहमदाबाद में हाहाकार मची थी, पैसे वालों को बेड नहीं मिल रहा है, पैसों के साथ में कितने लोग मर गए बेचारे, ऑक्सीजन नहीं मिला। हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, कोई सोच नहीं सकता।
तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 10 लाख मैंने मान लो 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, कोई ऑपरेशन हो गया, 6 लाख ही बचे हैं, और तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट की या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की या कोकलेट ट्रांसप्लांट करवाना है, और 10-15 लाख रुपए लगेंगे, तो हमने स्कीम बनाई है 6 लाख बचे रहेंगे उसके फ्यूचर के लिए, और 15 लाख भी खर्च होंगे, 20 लाख खर्च होंगे, वो भी सरकार खर्च करेगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। कहने मतलब पूरा खर्चा जो है वो इस योजना के अंतर्गत उसका इलाज करवा रहा, और साथ में जोड़ दिया 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं, और बरसात में बहुत बच्चे डूब गए पानी के अंदर, तैरते हुए डूब गए, कई बार ऐसे ही डूब जाते हैं, ज़्यादा बरसात आती तो 5 लाख रुपए उनके घरों में पहुंच गए, 5 लाख रुपए प्रति घर, वो भी चेंज योजना के पार्ट है। 1,35,00,000 परिवार को हम दे रहे हैं मोबाइल फोन 3 साल के इंटरनेट सेवाओं के साथ में फ्री, जिससे कि वो तमाम तरह की हमारी योजना है। करीब 100 से अधिक योजना हमारी है जो कि ई मित्र बने हुए हैं, गांव-गांव में कंप्यूटर से सब सर्विस देते हैं, करीब 80,000 बने हुए हैं उनके माध्यम से। तो वो मोबाइल फ़ोन का मतलब आप एम्पावरमेंट कर रहे हो महिलाओं का। तो मैं सब्जेक्ट से हटके आपको कुछ बातें मैंने कह दी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब बातें कही गई। MSME एक्ट तो हमने आते ही बना दिया था, जिसमें 3 साल से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बहुत पॉपुलर हुआ वो, पूरे कंट्री ने वेलकम किया था उस वक्त में। तो तमाम जो सोलर में नंबर 1 है राजस्थान देश के अंदर, आज सोलर के अंदर हमारा जो बहुत बड़ा 14,000 एकड़ के अंदर जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है, जोधपुर जिले के अंदर भड़ला के अंदर बना है। इस प्रकार से सोलर पार्क और बन रहे हैं, और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। आज भी मेरे ख्याल से अमूरी होगा, उसमें 2-3 सोलर प्लांट के भी हैं। तो तमाम तरह से हम देखें, जब मैं पहली बार सीएम बना था 2 मेगावाट से मैंने शुरू किया था विंड एनर्जी का जैसलमेर के अंदर, सुडलोन कंपनी कोई थी। आज करीब 5,000 मेगावाट आपका विंड में है राजस्थान के अंदर। सोलर का तो 8-10 हज़ार मेगावाट पे हम पहुंच गए, ज़्यादा पहुंच गए होंगे। तो चारों ओर से मैं देखता हूं कि पूरा बदलाव आ रहा है राजस्थान के, सामाजिक भी, आर्थिक भी। राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा, वो तो आते रहते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम है सरकार बदलने का, सरकार गिराने का मौसम आ गया देश के अंदर। पहली बार आज़ादी के बाद में, जो पहले नहीं था। अब जो सरकारें गिराए कैसे और बनाए कैसे, एक नया मॉडल पैदा कर दिया सरकार ने, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। अभी भी आज छापे पड़ रहे हैं झारखंड के अंदर, मुख्यमंत्री के खास आदमी के घर पे। दिल्ली में छापे पड़ ही रहे हैं, देख लिया आपने। तो नए युग की अभी एक माहौल में चल रहा देश। आप लोगों की अपनी मजबूरियाँ हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। कहीं ये मालूम नहीं चले कि उस अशोक गहलोत की मीटिंग में कौन कौन निधि गया था, ये कहीं मालूम नहीं पड़ रहा है। तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रवि जयपुरिया जी, आपके लिए विशेष कह रहा हूँ, ज़्यादा आप भी चमक दमक में हो बता। तो इसलिए पर ये डेमोक्रेसी के बावजूद भी है, संविधान, डेमोक्रेसी। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर कैसे देश रहेगा। पीछे तो सामने में गर्व होना चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी मजबूत रही देश के अंदर, कोई कम बात नहीं। पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, 2 टुकड़े हो गए, उसके सैनिकों में शासन बर्बाद हो गया। हमारा इतना बड़ा आबादी का मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी का, तब भी हम लोग यहाँ पर इंदिरा गांधी की जान चली गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंची जी शहीद हो गए, नेश नाबूद कर दिया आतंकवाद का। आप मेरे क्यों मालूम होगा कितनी हत्याएं होती थी उस जमाने के अंदर पंजाब के। तो आज पिछले 10 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ किया है,
बहुत लंबा सफर तय किया, बहुत हमें घर होना चाहिए। जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उसका घर भी हम महसूस कराते हैं लोगों को, नौजवान पीढ़ी को। तब जा करके मैं समझता हूँ कि एक नई पीढ़ी तैयार होगी आगे आने वाले ज़माने के लिए, वो फिर देश का निर्माण करेगी। तो इसलिए मैं आप सबका मैं आभारी भी हूँ कि आपने इस बात का एहसास आपको है कि राजस्थान में डेस्टिनेशन अच्छा है राजस्थान, इसलिए आपने आना मंजूर किया, आप आए हो। और कोई कमियां बताएंगे आप लोग, उसके लिए आप कहेंगे तो अलग से मीटिंग रख लेंगे हम लोग। हम तो कमियां सुनना चाहते हैं, तो कम से कम हम उसको और सुधार करेंगे। ये सरकार की हमारी पॉलिसी है, और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग जब कभी मिलने का मौका मिलेगा, और मिल रहा मौका आपको 7-8 तारीख है अक्टूबर की इन्वेस्ट राजस्थान, उसमें मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। आप सब पधारो वहाँ पर, और वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे आपसे राजस्थान में और किस तरह इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और क्या पॉलिसी में चेंजेस कर सकते हैं या करना चाहिए, उस पर भी हमें जब कभी आप सुझाव देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका पुनः यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। जैसा आप लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से इंडिया में शायद एक ही मुख्यमंत्री होंगे जो ये बोल रहे हैं कि आपको क्या तकलीफें हैं आप आके बताएं, और सरकार उसके लिए ओपन है सुनने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। और ये आई थिंक सबसे अच्छा टाइम है वो सब प्रवासी राजस्थानियों के लिए कि वो वापस राजस्थान आएँ और राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करें। जो पॉलिसीज और एनवायरनमेंट अभी राजस्थान के अंदर है, सरकार कटिबद्ध है कि 100% बजट इम्प्लीमेंटेशन हो जो भी पॉलिसीज अनाउंस की गई हैं। और राजस्थान मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है जो इतनी पॉलिसीज अनाउंस कर रहा है। अरे है ही, आ ही नहीं रहा। फर्स्ट टाइम। सो आई थिंक मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब मैं निधि सेन, जनरल मैनेजर राजस्थान फाउंडेशन को एमओयू एक्सचेंज सेरेमनी को कोऑर्डिनेट करने के लिए इनवाइट करता हूँ। नमस्कार, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से एमओयू साइनिंग प्रक्रिया आरंभ करती हूँ। आई रिक्वेस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज वीनू गुप्ता मैम टू काइंडली प्रोसीड टू द एमओयू साइनिंग डेस्क। Thank you, ma'am. Now I invite first Ravikant Verma, Senior Executive Vice President, Abada Ventures Private Limited, for the MOU signing. Now invite Mr. Parag Sharma, O2 Power, to come for the MOU signing. Now I invite Mr. Gopal Ganatra, Asahi India Glass, to please come for the MOU signing.
Next, I invite Mr. Eisenhower Swaminathan, Managing Director, Saint Gobain India Private Limited, to come for the MOU signing. Next, I invite Shri Ravi K. Jaipuria, Chairman, Varun Beverages Limited, to please come for the MOU signing. Next, I invite Shri Shailendra Kumar, Dimension Promoters Private Limited, for the MOU signing. Now I invite Shri Shubham Saurabh, Director, Atah Petrochem Private Limited, for the MOU signing. Now I invite Shweta Munjal, Global CFO, Wipro, for the MOU signing. Now I invite Kushal More, CFO, Sona Nutrient Private Limited. Next, I invite Mr. Sanjeev Garg, Director, SBF Rapid Industries Private Limited, for the MOU signing. And now I invite Mr. Amrit Manwani ji, CMD, Sahasra Semiconductor Private Limited, for MOU signing. Next is Mr. Naresh Kumar, Managing Director, Uttam Strips, for MOU signing. Please come. Next, I invite Shri Rajesh Bansal, CEO, Okaya Energy Storage. The next MOU is also again by Rajesh Bansal ji as CEO of Okaya Global Charging Solutions. Now I invite Mr. Mayur Patel, Director, 3S Minerals Processors Private Limited. Now I invite Mr. Murari Prasad Sinha, Director, Manor and Muse Private Limited, for MOU signing.
Thank you, ma'am. Now may I request Principal Secretary Energy, Shri Savanji, to please come for the MOU, to the MOU desk for MOU signing. Now I invite Shri Nandlal Sharma, CMD SJVN Green Energy Limited for MOU signing. And now I invite Biswajit Basu, Chairman, NHPC Renewable Energy Limited for MOU signing. Thank you, sir. Now I request Gaurav Rungta ji to take over for conducting rest of the event. अब मैं श्री ओम प्रकाश कसेरा जी, कमिश्नर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को कार्यक्रम समापन संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन समस्त अतिथिगण और समस्त उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और सर, आप ही की उपस्थिति का ये परिणाम है कि आप ये देख रहे हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। इनफैक्ट हमें बाहर भी कुछ कुर्सियां एडिशन लगानी पड़ी। आप ही की विजनरी नीतियों से राजस्थान बदल रहा है। आपने जो विजन रखा और जो नीतियां आपने औद्योगिक परिक्षेत्र के लिए लागू की, चाहे वो रिप्स 19 हो, चाहे वो MSME पॉलिसी हो, चाहे अन्य जो बेनिफिट हैं, कस्टमाइज पैकेज की बात हो, आपने सभी नीतियां ऐसी बनाई जिससे आकर्षित होकर आज हमारे समस्त इंडस्ट्रियलिस्ट साथीगण राजस्थान में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उससे ना केवल राजस्थान का एक आर्थिक विकास हो रहा है, पर राजस्थान के लोगों को भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। तत्पश्चात मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विजनरी नीतियों को धरातल पे उतारने का कार्य कर रही हैं। मैं आभारी हूं श्री राजीव अरोड़ा जी, राजसिको चेयरमैन, कि आप आए और हमारे कार्यक्रम को सुशोभित किया। मैं आभारी हूं हमारी ब्यूरोक्रेसी की मुखिया, चीफ सेक्रेटरी महोदया, आपकी उपस्थिति से हमें हमेशा मनोबल मिलता है और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा अनवरत मिलता रहता है। हमारे औद्योग विभाग की जो हेड हैं ACS मैडम, उनका मैं आभारी हूं। जो चीफ रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली में, उन्होंने सभी के लिए व्यवस्था की, उनका मैं आभारी हूं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी राजस्थान गवर्नमेंट, आप पधारे और हमें मार्गदर्शन दिया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे समस्त दूसरे साथीगण जो RREC से हैं, RFC से हैं, रिको से हैं, मैं आपका आभारी हूं। इंडस्ट्री के जो स्पीकर्स मंच में उपस्थित हैं, सिंघानिया जी, अंशुमान जी, दीपक जी, आपने जो राजस्थान की अपना जो एक्सपीरियंस शेयरिंग की बाकी सभी लोगों के साथ, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूं आप सब लोगों का जो भारी संख्या में यहाँ पे पधारे, उस कार्यक्रम को सफल बनाया। समस्त इंडस्ट्री डेलीगेट्स में आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष धन्यवाद मैं उन कंपनियों जो 18 कंपनियों के आज MOU हुए, उन कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे पधारे कि उन्होंने हम में विश्वास किया, हमारी नीतियों में विश्वास किया और राजस्थान की जो हमारी विकास यात्रा है उसमें आप हमारे भागीदार बने हैं। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के अंदर जो CII से नितिन जी, गौरव जी और उनकी पूरी टीम है,
मरकरी से नवीन जी, उनकी पूरी टीम है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया के जो साथीगण है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से आप पधारे और इस कार्यक्रम को कवर किया, मैं आपको आभारी हूं। और मैं, मेरी जो वीआईपी की टीम है जिसने इस कार्यक्रम को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं आप सभी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेते हुए संकलित रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं आपको, राजस्थान में कहते हैं किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको 3 इन्विटेशन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला इन्विटेशन है कि आप आइए और हमारी यात्रा के भागीदार बनिए, राजस्थान में इन्वेस्ट कीजिए, और उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की सहायता है तो मैं और मेरे साथीगण, हमारे सीनियर्स, हम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो पहला मैं इन्विटेशन देता हूं राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा मैं इन्विटेशन देता हूं जो मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है राजस्थान में, उसमें आप पधारिए और जो गौरव यात्रा है उसको अपनी आंखों से स्वयं देखिए। तो 7 और 8 अक्टूबर को हम सब आपका इंतजार करेंगे जयपुर में, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। और अंत में मैं आप सभी को वर्तमान सभागार में हाई टी के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज बैठे रहें। मुख्यमंत्री महोदय और इंडस्ट्रीज मंत्री महोदय को जाने के लिए जगह दी जाए प्लीज। और मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीआईपी लाउंज में प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए। उनके कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं आमंत्रित करता हूं सर के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए।